हमारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। उनको आमीन बोलने की बहुत जल्दी होती है। अच्छा जी, हमारी जो है ना दोपहर शुरू हो गई और ये लोग अभी स्कूल से आई हैं। आज है वीकेंड में मैंने इनको सुलाया नहीं। मैंने कहा ज़रा मेरे साथ काम करा लो, क्योंकि मेरे साथ अभी बहुत सारा काम घर में होने वाला है और वो काम किस लिए होने वाला है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी मैंने करनी है कुछ सेटिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा अभी घर बिल्कुल पूरा सेट नहीं है, सिर्फ बेडरूम सेट है और एसी भी बेडरूम में ही लगा हुआ है और टीवी लॉन्च पे लगा हुआ है बस। बाकी इस रूम में, बच्चों के रूम में और कबर्ड वाले रूम में और लास्ट वाले ड्राइंग रूम में मैंने कोई अभी एसी नहीं लगाया। तो हमने यही सोचा था कि ऐसा ऐसा इस घर को सेट करेंगे, क्योंकि एसी आते हैं बहुत महंगे। और पहले वाला जो है एसी हमारे पास था और दूसरे जो एसी हमने पुराने घर के बेच के हमने ड्राइंग रूम का न्यू हमने लिया था। तो आदिल साहब ने यही कहा था कि ऐसा ऐसा एसी लेते रहेंगे। और बीच में आ गया था टाइम हमारा बड़ा टफ, जो हमारा हाथ हो गया था तंग, फिर हम नहीं ले पाए। तो अभी जो है ना, अभी हमारे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा व्लॉग आप लोगों को मिलेगा और स्किप के बगैर देखिएगा। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो भी बहुत मज़े का आएगा, वो हमारा एक साथ आने वाला है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं उनका स्टे का इंतज़ाम कर रही हूँ, क्योंकि हमने एसी नहीं है। तो वैसे तो विंटर ही चल रहा है, सर्दियाँ हैं, एसी की वैसे इतनी तलब भी नहीं हो रही है। अभी जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट को हम देंगे अपना बेडरूम, वो सेट करना है मुझे। और यहाँ बच्चों वाले रूम में जो एक ये सिंगल बेड पड़ा है, अभी मुझे बच्चों के बेड लेने थे, अभी मैंने लिए नहीं। तो एक बेड जो मैंने उस रूम में डाला हुआ है वो मैं उधर से लेकर इधर लेकर आऊँगी, इधर सेट करूँगी, ताकि अदील, मैं, हमारे बच्चे इधर सो सकें और गेस्ट आराम से पुरसुकून हमारे बेडरूम में सो सकें। तो बस अभी करने लगी हूँ सेटिंग कुछ, और सेटिंग के साथ साथ जब मैं कर लूँगी और उसके बाद भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। अभी ये देखिए ये हाल हो रहा है इस कमरे का। इस कमरे का तो आप लोगों ने देखा है कि कोई सेटिंग, ये बच्चों के लिए ही मैंने सेट करना है। तो अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की इसके लिए। इसके लिए जो बेड वो पुराना है और बाकी जो 2 बेड थे बच्चों के वो हमने सेल कर दिए थे। तो बस इस तरह ऐसे इस रूम को भी कर दूंगी सेट। और एसी यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, वैसे भी कमरा बहुत ठंडा है, आजकल सर्दियाँ ही चल रही हैं। तो एक रात की बात है, तो हम इधर स्टे कर लेंगे और गेस्ट उधर कर लेंगे। तो उससे पहले मुझे उनके आने से पहले करनी है फुल तैयारी, उनके लिए रूम सेट करना है और जो है मुझे अपना जो है ना खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे अभी बताया है, अभी कंफर्म किया है। तो अभी बज रहे हैं 12:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो वो इंशाल्लाह 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले पहले मुझे ये सारे काम ख़त्म करने हैं। तो व्लॉगिंग मैं थोड़ी थोड़ी ही करूँगी, काम ज़्यादा करूँगी। तो बस मिलते हैं कुछ देर तक। अच्छा जी, ये वाला जो बेड है ना, ये वाला मैं सोच रही हूँ ये वाला बेड जो है ना करूँ वहाँ पे उस रूम में सेट, क्योंकि मैं और अदील आराम से सो सकें। बच्चे तो नीचे मैट्रेस बिछा के सो जाएंगे और यहाँ जो है ना गेस्ट हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि अभी ही हम लोग उठे थे दोपहर के टाइम, बच्चे भी अभी स्कूल से आए हैं। तो मैंने सोचा पहले ये तय लगा लूँ। ये असल में मेरे पुराने घर में गेस्ट रूम में ही पड़ा था ये बेड। और ये वो वाला बेड है जो होटलों में होता है, यानी तख्त का तख्त भी बन जाता है, इसका ताज भी अलग हो जाता है। अच्छा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मैं निकाल रही हूँ मेहमानों के लिए कंबल, क्योंकि यहाँ मेरे कंबल जो है ना शॉपरों में डाल के रखे हुए, कंबल निकाल रही हूँ मैं। ये हीटर है, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल। अच्छा जी, ये मैं जो है ना निकाल रही हूँ मेहमानों के लिए न्यू बेडशीट।
सफाई कर रही है। आज आपी का सफाई का दिन है और यहाँ मम्मा वाइकम लगा रही है। ज़ैनब जाओ ये कचरे में फेंक करो। शाबाश। नाया बहुत बड़ा काम कर रही हैं। नाया कुर्सी लेकर आई है, यहाँ से बेसनी पूरी साफ़ की है इन्होंने। और ये अल्हम्दुलिल्लाह घर सेट हो चुका है, घर साफ़ हो चुका है। बहुत यानी कोशिश की सेटिंग करने की, जितनी हुई है उतनी आप लोग को दिखा दूँगी। अभी मैं कुछ जो है ना गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ, वो बैठ के पैक करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सेटिंग क्या की है। यहाँ से गिफ्ट लेकर आई हूँ और गिफ्ट पैक करने लगी हूँ मैं। तो इंशाल्लाह पूरा जो घर जिस तरह से सेट किया है, ये ज़ैनब ने किया है क्या? नहीं, ये लग गया, पता नहीं। अच्छा, खुद से लग गया। ये मोहम्मद अहमद को चूना दे रहे हैं। स्लोली स्लोली। बीबी अहमद अहमद। अच्छा जी, यहाँ मैंने गिफ्ट जो है ना पैक कर लिए हैं। रूम मैंने इस तरह से सेट कर दिया है ये गेस्ट के लिए, और यहाँ हम सो जाएंगे। अब यहाँ की सेटिंग इस तरह हो चुकी है। अहमद साहब का तो वैसे ही कोट है और बाकी बच्चे नीचे सो जाएंगे और हम ऊपर सो जाएंगे। इस तरह से सेटिंग हो चुकी है और कूलर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गर्मी हुई तो ये चला लेंगे। और यहाँ मैंने बाहर जो मैट था, मेरे पुराने घर का जो कारपेट था, उसमें से जो साफ़ जो बेड के नीचे होता है ना पीस, वो मैंने ये कारपेट का काट लिया था। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने लास्ट वाले रूम के कोने में बिछाया हुआ था। इसके ऊपर मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने यहाँ बिछा दिया है कि कुछ दिन जो है ना अगर नीचे भी बैठ के बच्चे खेलें तो टाइल्स ना ठंडी लगें, क्योंकि टाइल्स होती हैं ठंडी। चल रहा है विंटर। और ओ ये कहाँ सो गई? ये कैसे सो गई यहाँ पे? ये हाल है। देखो मम्मा ने कारपेट बिछाया तो फ़ायदा हो गया ना, उसका फ़ायदा हो गया। ज़ैनब सो गई। पहले ऊपर तो इतनी नीचे गिर गई। हाँ, ऊपर तो सो रही थी ये सोफे पे, नीचे कैसे आई? अच्छा जी, और ये मेरा मुन्ना झूले में ये मेरा मुन्ना झूले में है, देसी झूले में है। ऐसे मैं हूँ देसी झूले के अंदर। अच्छा जी, अब मैं करूँगी तैयारी खाने की, क्योंकि 4:15 हो चुके हैं। और उन्होंने कॉल करके पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हम 4:30-5 इस तरह हम निकलेंगे, यानी वो लोग यहाँ पे 9 बजे तक पहुँच जाएंगे जो हमारे गेस्ट हैं। और इसीलिए मैं अगर किचन में अभी घुसूँगी तो कुछ ना कुछ खाने की डिनर की तैयारी कर सकूँगी। तो अभी मैं घुसने लगी हूँ किचन में, और किचन में आज क्या क्या पका रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अचानक ही गेस्ट आ रहे हैं। तो फ्रिज में जो कुछ है उसी से ही सब कुछ बनेगा, जो घर में है वही सब कुछ बनेगा। तो मिल बैठ के खा लेंगे और आप लोगों के साथ भी करेंगे कुछ शेयर। ये मेरा शेरू हो गया है रेडी शेडी, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं वो इन्हीं के लिए आ रहे हैं। तो इनका नहीं करना, इनका अपडेट होना बहुत ज़रूरी था, इनका तैयार होना, रेडी शेडी होना बहुत ज़रूरी था। अहमद, और इन्होंने जो अभी ड्रेस पहना हुआ है ये इनकी खाला ने इनको गिफ्ट किया है। इतना पौला लग रहा है ड्रेस है ना। ये इनकी बड़ी खाला ने शॉपिंग की थी। मैं जब जद्दा थी इनकी बड़ी खाला ने बड़ी अच्छी खासी शॉपिंग की थी कपड़ों की, और माशाल्लाह ये ड्रेस इतना प्यारा है। इस ड्रेस की एक ये खासियत है कि ये जो टोपा है ना ये साथ अटैच है। ये देखिए, ये साथ ही शर्ट के सिला हुआ है कि बच्चे को जो है ना उसी टाइम ही इसके साथ ही बांध दिया जाए और बच्चा जो है ना विंटर में रहे सेफ। अच्छी मैं तो हो गया रेडी शेडी। ये फौजी खाला की तरफ से ड्रेस। फौजी खाला देखें कितनी पौला लग रहा है मेरा चोना। यहाँ मैं कर रही हूँ प्याज जो है ना ब्राउन। मैं बना रही हूँ चिकन का कौरमा और बिरयानी, क्योंकि अभी इस टाइम यही समझ आ रहा है कि चिकन ही चिकन पड़ी है, मटन घर में है नहीं, वरना मैं मटन बनाती, मटन का कुछ बनाती।
तो अभी चिकन का ही रेडी कर रही हूँ सब कुछ। यहाँ लहसुन अदरक पेस्ट कर दिया और यहाँ आदिल साहब को स्वीट का केक का ऑर्डर दे दिया है कि केक खा लेंगे स्वीट में। और यहाँ प्याज दूसरे काट रही हूँ। अभी मगरिब हो चुकी है और ये स्कूल से आके सोई नहीं थी, मेरे साथ काम करा रही थी, पूरे घर को सेट करा रही थी। तो अभी ये सोफ़े पे इस तरह की हालत में सो गई हैं और ये बैठे हुए हैं फ्रेश। और मैं यहाँ जो है ना झटपट लगी हुई हूँ। भूनने के लिए खड़ा मसाला डाला है ऑयल में और लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें मुर्गी मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और यहाँ बिरयानी में मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब मैं चिकन ऐड करूँगी। ये छोटे से 4 टमाटर मैंने काटे हैं, बिरयानी में ऐड कर दूँगी। मैं गरम मसाला बनाया है भून कर बिरयानी में भी ऐड करूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच कौरमे मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। गरम मसाले के बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें शान मसाला बिरयानी का डालूँगी और इसमें कौरमे का। शान मसाला कौरमा मैंने डाल दिया है। शान मसाले का जो शान का जो कौरमा मसाला होता है वो डाला है। और थोड़ा सा प्याज जो है ना मेरे ब्राउन हुए हुए दही में ग्राइंड करके वो मैंने ऐड किया। अभी पानी ऐड नहीं किया, थोड़ा मसाले को भूनूंगी फिर पानी ऐड करूँगी, फिर एक्स्ट्रा दही भी ऊपर ऐड करूँगी। और यहाँ बिरयानी जो है ना बन रही है। बिरयानी में मैंने अब शान मसाला ऐड कर दिया है और यहाँ कौरमे में मज़ीद पानी ऐड कर दिया है और यहाँ चावलों का पानी रख दिया। बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है, कौरमा हल्की आँच पर पक रहा है। बिरयानी के मसाले में पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर दिया। बंद कर दूंगी ताकि पुदीने की सारी खुशबू आ जाए चिकन के अंदर। और ये झटपट देसी बिरयानी मेरी झटपट। और ये यहाँ पे मकरोना उबला हुआ खा रहे हो। इसको एप्पल भी दिया है और अब ये मकरोना खाने आ गए। यहाँ सो रही हैं और ये मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ दे दें मम्मा। बिरयानी के चावल निकाल लिए मैंने। हमेशा जब चावल निकाला करें बिरयानी के या वैसे ही सफ़ेद चावल उबाला करें तो इस तरह की छन्नी ऊपर ऊंचा रख दिया करें, फिर पानी इसका निकाला करें। बेशक इसके नीचे एक पतीला रख दिया करें या प्याला बड़ा रख दिया करें ताकि पानी चावलों का उसके अंदर जाए। सीधा बेसनी के अंदर छन्नी मत रखा करें क्योंकि बेसनी का जो कचरा होता है वो भी कभी कभार ऊपर आ जाता है। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। चावल उबालते वक्त उसका पानी निकालते वक्त बेसनी के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, चावल ऊंचा ही छानना चाहिए। टाइम जो चूल्हा गंदा हुआ है पहले चूल्हा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद दम पे चावल रखूँगी ताकि जब गेस्ट आएँ तो उनको ये ना लगे कि हबड़ा दबड़ी पता नहीं कैसा काम। सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन डाल दूँगी, मसाला डालूँगी, फिर चावल डालूँगी। चिकन नीचे रख दी है और ऊपर लेमन निचोड़ दूँगी अच्छे खासे। अच्छा जी, यहाँ बिरयानी जा रही है दम पे और कौरमे को भी ढक दूँगी ताकि चूल्हा कर लूँ साफ़। मम्मा की हेल्प करते हैं ना। अभी मम्मा ने आपको एप्पल काट के दिया, खीरा काट के दिया, आपको पास्ता भी दिया। मम्मा आपको दे रही है ना साथ साथ, मम्मा आपकी हेल्प कर रही है तो आप मम्मा की हेल्प करो ना। आप यहाँ सो रही हैं, आप यहाँ उठी नहीं है, उनकी आँख ही नहीं खुल रही है। बैठ के दो, बैठ के शाबाश। मम्मा की हेल्प करते हैं ना। अच्छा बेटा जो मम्मा का जो अच्छा बेटा होता है ना वो हेल्प करता है मम्मा को। क्या अभी मैं पापा को बोलूँगी मोहम्मद के लिए ना खिलौना लेकर आए, मोहम्मद के लिए गाड़ी लेकर आए, पुलिस कार लेकर आए क्योंकि बेबी को संभाला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए हैं और किचन भी सिमट चुका है और सैलेड भी बन गई है और फ्रूट सैलेड भी मैंने फ्रिज में रख दी है। बाकी बर्तन भी साफ़ नीट क्लीन हो गया है, किचन सेट हो गया है और बच्चे भी उठ के रेडी हो गए हैं। बच्चों को फ़्रॉक पहना दिए हैं और मैं ख़ुद भी रेडी हो चुकी हूँ। आप लोगों को अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। अच्छा जी, मेरे जो है ना चप्पल पे नहीं जाइएगा और ये घर के जूते हैं और सॉफ्ट बहुत है, इस वजह से मैं ये पहने रखती हूँ। इसमें मुझे बड़ा आराम आता है, भाग दौड़ से मैं जितना भी काम कर लूँ मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और ये मैंने ड्रेस पहना है, पहले भी मैं ड्रेस ये पहन चुकी हूँ और जी रेडी शेडी हो चुकी हूँ मैं। और ये देखिए हल्का सा बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया है मैंने। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेहमान जैसे ही आएंगे मैं उनका शूट करूँगी थोड़ा बहुत और उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोग के साथ करूँगी शेयर।